हेलो मेरे प्यारे चैंपियन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड परीक्षा की प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो जैसा कि हमने वादा किया था कि आप सभी से कि मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आप सभी को बताऊंगा कि जीवन परिचय को लिखा कैसे जाता है। मतलब लिखते तो सभी हैं लेकिन फुल मार्क्स सभी को नहीं मिलते। तो इस वीडियो में वही जानेंगे कि जीवन परिचय को लिखने का सही तरीका क्या होता है। क्योंकि 5 नंबर का जीवन परिचय होता है तो एक पद एक गद्य का पूछा जाता है। तो 10 नंबर के टोटल जीवन परिचय पूछे जाते हैं। तो एक अच्छा वेटेज होता है, इसलिए जीवन परिचय को सही तरीके से लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि हमारा एक भी मार्क्स न कटे। जैसे हम बात करते हैं कि अब जीवन परिचय को लिखने की सही टेक्निक क्या होती है। तो हमारी टेक्निक क्या होनी चाहिए कि हम ऐसे लिखें कि एग्जामिनर के नज़र में हमारी जो कॉपी है सबसे अलग प्रतीत हो। जब आपकी कॉपी अलग प्रतीत होगी तभी आप औरों से बेहतर नंबर प्राप्त कर पाएंगे। तो जैसे जीवन परिचय मैंने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे आपका कोई प्रश्न आता है एग्जाम में तो अपना प्रश्न उत्तर संख्या ओ डाल दीजिएगा। फिर जैसे हमने एग्जाम्पल दिया है सूरदास का जीवन परिचय, तो हमने एक एग्जाम्पल लिया। आप किसी का भी 2-3 लेखक का याद किए हो तो उससे मैटर नहीं करता। इसमें हम बात करेंगे कि कैसे लिखा जाता है ताकि आपकी कॉपी सभी से बेहतर नजर आए। सबसे क्या करना है, ऊपर डाल देना है सूरदास का जीवन परिचय, कोई भी हो जैसे लेखक उनका डाल देना है। फिर हमको क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स आप राइट साइड भी बना सकते हैं, बीच में भी बना सकते हैं। तो मैंने राइट साइड बनाया है। जैसे उसमें मेन चीजें जैसे जन्म होता क्या है, जन्म स्थान कहाँ है, पिता माता, रचना, गुरु, मृत्यु लिखा है ना। फिर ये चीजें को हमें डब्बे में बंद कर लेना चाहिए। तो ये बॉक्स बनाना काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एग्जामिनर की नजर बॉक्स पे पहले जाती है। अगर आपने बॉक्स में सारी इंफॉर्मेशन सही लिखी है तो समझ लीजिए आपके नंबर तो यहीं पे मिल जाएंगे देखकर, क्योंकि आपने बॉक्स में सारी जानकारी सही लिखी है। बॉक्स में जानकारी लिखने के बाद आप फर्स्ट हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। जैसे हमने यहाँ स्केच का यूज किया है, आप इस जगह किसी और चीज जैसे आप काले पेन का यूज कर सकते हैं। स्केच का यूज करते हैं तो अच्छी बात है, आपकी कॉपी और अट्रैक्टिव नजर आती है। या तो कोई स्केच वाला पेन आता है, हेडिंग वाला पेन, उसका यूज कर सकते हैं। तो जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे। फिर जितना भी मैटर आपको याद है, इसमें क्या लिखा है वो मैटर नहीं करता। आपको मैटर थोड़ा अलग हो सकता है लेकिन जो जन्म जन्म स्थान माता पिता ये सब नहीं बदलते हैं। थोड़े मैटर सबके ऊपर नीचे होते हैं तो उससे प्रॉब्लम नहीं है। अब अट्रैक्टिव नजर आने के लिए कॉपी कैसे करेंगे तो उसके लिए बात करते हैं। तो जैसे हमने लिखा है भक्तिकालीन महाकवि सूरदास जी का जन्म 1478 लिखा है ना, तो इसको मैंने काले पेन से लिखा है। ईस्वी में रुनकता, तो इसको भी काले पेन से लिखा है। मतलब आपका अल्टीमेट उद्देश्य क्या रहना चाहिए कि जितने भी जो चीजें हमने बॉक्स में रिप्रेजेंट की है उसको जब यहाँ पर कोई शब्द उससे रिलेटेड आए तो उसको काले पेन से लिखा जाए। जैसे हमने यहाँ, फिर यहाँ उनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था तो वल्लभाचार्य को हमने काले पेन से लिखा है। काले पेन से लिखेंगे तो आपकी कॉपी और अट्रैक्टिव नजर आएगी। जैसे यहाँ पर लास्ट में मैंने सूरदास जी की मृत्यु 1583 ईस्वी में, तो इसको काले पेन से लिखा है। फिर गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में हुआ था, इसको भी काले पेन से लिखा है। तो जो जो इस मतलब डब्बे में जो जो शब्द आया है, अगर वो जीवन परिचय में लिख रहे हैं तो उस शब्द को काले पेन से लिखिए। तो आपकी कॉपी लोगों से अच्छा मतलब बेटर प्रतीत होगी, तभी आप फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। फिर जीवन परिचय डाल दिया, फिर यहाँ पर एक लाइन छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर जीवन परिचय डालकर फिर साहित्यिक परिचय, फिर साहित्यिक परिचय में जितने भी आपको मैटर याद है 7-8 लाइन उतना लिख सकते हैं। तो साहित्यिक परिचय कंप्लीट करने के बाद आप अगली हेडिंग, तो साहित्यिक परिचय डालने के बाद हम अगली ढेरी डाले हैं कि रचनाएं। तो रचनाएं में जितने भी याद है मैटर, जैसे हमने लिखा है जो भी 3-4 लाइन मैटर लिखा है, जो भी आपको रचनाएं जिस लेखक का याद कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा लिखिए। फिर जैसे फिर रचनाएं हमने जैसे लिखी है 3 रचनाएं जो मेनली है सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली। तो जितनी भी रचनाएं आती हैं उनको भी आप काले पेन से लिखिए, जैसे मैंने यहाँ पर काले पेन से लिखा है। तो जैसे जो जो मेन चीजें आती हैं उसको अगर आप काले पेन से रिप्रेजेंट करेंगे तो आपकी कॉपी लोगों से अलग नजर आएगी और आपको पूरे नंबर मिलने की संभावना हो जाएगी। जैसे फिर यहाँ रचनाएं हमने लिखा,
फिर भाषा शैली लिखा हमने, तो भाषा शैली में जैसे सूरदास जी ने ब्रज भाषा, तो ब्रज भाषा मेन था तो हमने ब्रज भाषा को काले पेन से लिखा। तथा इनके सभी पद गीतात्मक, तो गीतात्मक मेन है तो हमने उसको काले पेन से लिखा। तो ऐसे ऐसे जो भी चीजें आती हैं, जो मेन चीजें हैं उनके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें लगती हैं, तो उसको आप काले पेन से जरूर हाईलाइट करें। अब लास्ट हेडिंग आता है रचनाएं, भाषा शैली डाल दिए, फिर लास्ट हेडिंग हिंदी साहित्य में स्थान है। लास्ट हेडिंग होता है साहित्य में स्थान या हिंदी साहित्य में स्थान। तो जैसे इसमें भी हमने 4-5 लाइन जितने भी मैटर आपको याद है उसमें भी आप लिख सकते हैं। जैसे इसमें हिंदी साहित्य में वात्सल्य वर्णन, तो वात्सल्य वर्णन हमने काले पेन से लिखा है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज लग रही है कि हिंदी साहित्य में वात्सल्य वर्णन का एकमात्र कवि सूरदास जी को माना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें लगती हैं। तो इस तरीके से हमें जीवन परिचय को लिखना है, मतलब कि आपको बॉक्स बनाना है, फिर जीवन परिचय में बॉक्स में जितनी भी चीजें आती है उसमें अगर कोई शब्द जीवन परिचय में आपका आ रहा है तो आप उसको काले पेन से लिखिए। इससे आपको पूरे नंबर मिलने की संभावना अधिक रहेगी। और आपकी कॉपी जो है एग्जामिनर की नज़र में सबसे अलग होगी। अगर कॉपी अलग रहेगी तो आपके जो पूरे नंबर मिलने की संभावना होती है। जैसे हमने यहाँ 2 पेज जीवन परिचय लिखा है तो हमारी कॉपी थोड़ी बड़ी है, तो आपकी जो कॉपी इससे थोड़ी सी छोटी आएगी, तो आप मान के चलिए लगभग 3 पेज में कंप्लीट कीजिएगा ना। अगर आप इसको अच्छे से लिखेंगे अपनी भाषा में तो आप 3 पेज में लिख सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपको जीवन परिचय में कितने पेज लिखने हैं, तो जीवन परिचय आपको 3 पेज लिखने हैं। कितने? 3 पेज में आप लोग कंप्लीट कर दीजिएगा। 3 पेज में आप लोग कंप्लीट करते हैं तो आपको 5 मार्क्स एकदम आराम से मिल जाएगा। और मैंने जो टेक्निक बताई है कि डब्बा बनाना, स्केच से हेडिंग डालिए, या और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको काले पेन से हाईलाइट करिए, तो ऐसे देखिए सुंदर भी देखने में लग रहा है और एग्जामिनर पूरे मार्क्स दे भी देंगे ना। तो इस तरीके से आपको जीवन परिचय लिखना है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया, आप किसी भी कवि लेखक का जो भी याद किए हैं 3-4, उसको लिख कर प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि जीवन परिचय को कैसे लिखा जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।